निहारी और वो भी होटल की किसे पसंद नहीं। और अगर साथ में गर्मा गर्म तंदूर की रोटियां हों तो निहारी खाने का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। बाज़ार जैसी निहारी घर में बनाना एक बहुत मुश्किल काम समझा जाता है। आज हम आपके लिए कोशिश करेंगे कि बाज़ार जैसी निहारी का जायका आप घर पे ले सकें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलीम हारून। सबसे पहले एक पतीले में हम 2 किलो हड्डियां जो रान की होंगी वो हम इसमें डाल देंगे। एक अदरक और 6 लहसुन के जवे छिलकों के साथ एक डब्बे में डाल देंगे। और ये है गरम मसाले साबुत, पिपली 2 अदद, बड़ी साबुत इलायची 3 अदद, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 तेज़पात, 2 बादियान के फूल, थोड़ी सी लौंग और थोड़ी सी काली मिर्चें और सौंफ के साथ हम ये सब चीज़ें एक डब्बे में डाल देंगे। जब ये हड्डियां पकेंगी तो गरम मसालों का अरक इसमें शामिल हो जाएगा। अब बारी है, इसमें हम पानी शामिल करेंगे। हम तकरीबन इसके अंदर 4 लीटर पानी शामिल करेंगे और इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये निहारी तकरीबन 35 लोगों के लिए काफ़ी होगी। इसमें हमने तकरीबन 2 किलो बौंग ली है जो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे मसाला भूनते वक्त। हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब डब्बे को अच्छी तरह उसमें फिक्स कर लेंगे। चूल्हा जलाकर अब इसको ढकना ढककर पकने के लिए हम छोड़ देंगे। इसमें हमने तेल नहीं शामिल किया क्योंकि हड्डियों का गूदा तेल का काम करेगा। तकरीबन 2 घंटे हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे के बाद जब हमने पतीले का ढकना उठाना है तो आपको नज़र आ जाएगा कि जी हड्डियों का अरक जो है पानी में शामिल हो चुका है। इस पतीले को हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे हल्की आंच पे पकने के लिए। और दूसरा पतीला लेकर इसमें हमने 1 लीटर तेल डाल दिया है गर्म होने के लिए। तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें अदरक लहसुन के 2 खाने के चमचे शामिल कर देंगे और इसको भूनना शुरू कर देंगे। जो ही अदरक और लहसुन भुन जाएंगे तो हमने इसमें बौंग का गोश्त शामिल करना है फ्राई करने के लिए। ये आप देख सकते हैं कि अदरक और लहसुन तकरीबन भुनने पे आ चुका है और अब हम इसमें शामिल करेंगे बौंग। फ्राई करने से गोश्त के मसाम बंद हो जाते हैं और फिर गोश्त की जो पकाई होती है वो उसके अपने पानी से होती है जिससे सॉफ्ट और टेंडरनेस आती है। तकरीबन हमने इसमें 2.5 किलो गोश्त इस्तेमाल किया जिसमें 4 बौंगे हैं और एक गोले का गोश्त है जो रान का हिस्सा होता है, वो इसमें भून लेंगे। इसको उलट पुलट के हम भूनेंगे। बौंगों के बाद ये बड़ा सा हम गोले का पीस डाल रहे हैं। ये गोला जो है रान का हिस्सा होता है, उसको भी हम भून लेंगे। 5 से 10 मिनट गोश्त को भूनने के बाद जब उसका रंग तब्दील होकर सफ़ेद हो जाए और उसकी सुर्खी ख़त्म हो जाए तो हमने इन गोश्त को जो है निकाल लेना है। दोनों तरफ से हमने गोश्त को पलट के भूनना है। 10 मिनट के बाद ये गोश्त इसका रंग तब्दील हो जाएगा तो हम इसको बाहर निकाल लेंगे और ये हमने इसको निकाल लिया है। सारा गोश्त जो है हम इसको अलग से किसी बर्तन में निकाल लेंगे। सारा गोश्त निकालने के बाद अब इस तेल में हमने मसाले भूनने हैं। गोश्त फ्राई करते वक्त हमने 2 अदद दालचीनी के स्टिक्स डाल दी थी ताकि गोश्त के अंदर उसकी खुशबू शामिल हो जाए। अभी हमारा गोश्त जो है वो निकाला जा चुका है और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों की रेसिपी हम आपको डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। ये तकरीबन हमने 1 प्याला भर के मसाला डाला है। आप चाहें बाज़ार के तैयार मसाले तो नसीम का मसाला बहुत अच्छा मसाला होता है और ये इसमें तकरीबन 2 पैकेट आप डाल के इसको भूनेंगे। भूनने के दौरान आपने कच्चा पानी इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि जो आपने हड्डियों का सूप निकाला था उसके पानी को इसमें शामिल करते रहेंगे बार बार भूनने के लिए। इसको हमने 4 दफ़ा पानी इस्तेमाल करना है ताकि ये अच्छी तरह से भून जाए। अब सूप के पतीले से हमने जितनी हड्डियाँ उसमें बची हुई थी वो सारी की सारी हमने इसमें निकाल के इसमें शामिल कर लेनी है और इसी मसाले में उसको घुमा के भून लेना है।
ये आप देख रहे हैं कि हमने सारी हड्डियाँ जितनी निकाली थी वो सब हमने इसमें डाल दी हैं। थोड़ी देर हड्डियों को इस मसाले में भूनने के बाद जब आप देखें कि ये हड्डियाँ मसाले के साथ मिल चुकी हैं, तब आपने फ्राई किया हुआ गोश्त जो आपने बर्तन में निकाल लिया था वो इसमें वापस डाल देंगे कि इसी मसाले में अब उसको हमने भूनना है। ये देखिए हमने जितना गोश्त निकाला था वो सारा इसमें भून लेना है अच्छी तरह से और इस पर मसाला चढ़ जाए। गोश्त को अच्छी तरह मसाले में भूनने के बाद हमने इसमें हड्डियों का सूप जो पतीले में रखा हुआ है वो सारे का सारा इसमें हमने डाल देना है। हड्डियों का सूप डालने के बाद हमें मज़ीद पानी दरकार है, तो उसके लिए हम कच्चा पानी इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हमने जो लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था और जिस बर्तन में बनाया था उसमें पानी हिला के वो इसमें डाल देंगे। हमें तकरीबन 1 लीटर पानी और डालना था जो हमने इसमें डाल दिया है। अब हमारा अगला कदम इसको अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ना है। 1 घंटा अब हमने इसको ढक के पकाना है ताकि ये मसाला जो है गोश्त का हिस्सा बन जाए। और 1 घंटे के बाद हमने ये हटा दिया है। दरमियानी आंच पे हमने इसको पकाया था और हम यहाँ गोश्त को देख लेंगे जी गोश्त जो है गल गया है। निहारी का जितना रोगन है तेल वो हमने सब अलग कर देना है एक बर्तन में ताकि बाद में इसको सर्विंग के वक्त इस्तेमाल करें। ये हमने सारा तेल बाहर निकाल लिया है और अब हम इसमें से सारा गोश्त बाहर निकाल लेंगे। क्योंकि हमने निहारी को मज़ीद पकाना है तो उसके लिए हमें गोश्त निकालना ज़रूरी है, वरना गोश्त सारा चूरा हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि गोश्त गल चुका है और हम सारा गोश्त बाहर निकाल रहे हैं ताकि हम इसको मज़ीद पकाएंगे, क्योंकि हमारा अगला जो मरहला है उसमें आटा डाल के पकाना है। हम अब आटा भूनने की तैयारी करेंगे। 2 कप आटा हमने ले लिया है और इसको एक कढ़ाई में अच्छी तरह से भून लेंगे और इसको सिर्फ भूनना है और इसकी नमी निकालनी है। और अब हम इसको शामिल करेंगे। हमने धीरे धीरे आटे को घुमाते रहना है ताकि आटा अच्छी तरह से निहारी में हल हो जाए। ये वो निहारी है जिसका हम गोश्त निकाल चुके हैं और हमने सारा आटा थोड़ा थोड़ा करके डालना है और इसको अच्छी तरह से इसमें मिक्स करना है। कोशिश हमने ये करनी है कि पतीले की साइडों पर आटा जमने ना पाए, वरना फिर वो आटा जलेगा और इसकी जो महक है वो निहारी में शामिल हो जाए। थोड़ा थोड़ा आटा शामिल करने के बाद और उसको अच्छी तरह से हल करने के बाद अब हमने इसका नमक चखना है। आटा डालने के बाद आमतौर पर नमक डालना पड़ता है, तो आप अपने जायके के एतबार से चेक कर लीजिएगा। नमक डाल के हम उसको थोड़ी देर पका लेंगे ढककर। और अब हम जो तरी है उसको हल्की आंच पे पकने के लिए रख देंगे ताकि वो गर्म हो जाए। इतनी देर में हमारी निहारी जो है वो तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक गाढ़ापन आ चुका है और अब हम इसको सर्विंग के लिए तैयार कर रहे हैं। आखिर में हमने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला डाल देना है ताकि इसके अंदर खुशबू आ जाए। निहारी अब हमारी तैयार है और अब हम इसको डिश आउट करने की तैयारी कर लेंगे। ये हमने इसको बाहर निकाल लिया एक बाउल में। सबसे पहले हम गोश्त डालेंगे और इसमें हम निहारी की ग्रेवी डालेंगे और फिर इसके ऊपर हमने डालना है जो हमने तेल की तरी निकाली थी मसाले वाली, जो आमतौर पे निहारी में डाली जाती है, वो हम इसमें डाल रहे हैं। ये हमने इसमें तरी डाल दी है। हमने इसमें तकरीबन 3 चमचे एक सर्विंग में डाले हैं। ये हमने अदरक, मिर्चें और नींबू काट के रख लिए हैं जो ऊपर से हम गार्निश करेंगे। गार्निश करने के बाद निहारी सर्विंग के लिए तैयार है और आपको इसका जायका बाज़ार की निहारी जैसा लगेगा। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक के बटन पर क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि आपको इस किस्म की वीडियो सबसे पहले देखने का मौका मिले।